Hello friends, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. Friends, as you know, we have completed our first chapter in history and today I am your educator of social science. We will start chapter 2 of class 9 history. Okay, so as you can see in the page that one symbol I have given. I hope few of you know that this symbol represents a revolution. Yes, the guess is right. Today we are going to discuss about socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism. As you know, socialism is an idea. It is an idea of equality. In our preamble, that is our Indian Constitution's preamble, it is India is addressed as a socialist country. So the idea of socialism came from Europe. It is originated in Europe. Socialism is a very vast topic. Here we will discuss a portion of socialism. Initially we will clear the idea. हमें यहाँ पे ये आइडिया क्लियर करना है कि व्हाट इज सोशलिज्म एंड देन वी विल कम टू द रशियन रेवोल्यूशन. जब तक आप सोशलिज्म क्या है ये नहीं समझेंगे आपको रशियन रशियन रेवोल्यूशन भी समझ नहीं आएगा बिकॉज दे बोथ आर इंटररिलेटेड. सोशलिज्म इज द बेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. ये बात हमें जाननी पड़ेगी. ये सोच जानना ज़रूरी है हमारे लिए. रशियन रेवोल्यूशन तब तक हम लोग नहीं समझेंगे जब तक सोशलिज्म को ना समझें क्योंकि सोशलिज्म इज़ द बेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. In this introductory class, as it is our introductory class, we will discuss little about socialism. Okay. The age of social change. इन फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोगों ने देखा कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मोनार्की टू a government created by common people. The transformation of power. मोनार्की के हाथ से आम लोगों के हाथ में पावर चली जाती है. ओके. तो ये सिर्फ उस वक्त फ्रांस में हुआ था एंड उसके जो आसपास के जो कंट्रीज थे वो भी धीरे धीरे इफेक्ट होना शुरू हो गए थे क्योंकि हमें पता है कि फ्रांस यूरोप में है. तो इट इज कॉमन दैट वी विल डिस्कस अबाउट यूरोप फर्स्ट. कि यूरोप के आसपास की जो कंट्रीज, यूरोप में जो आसपास की कंट्रीज है, फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज है, उन लोगों के ऊपर भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था और सोशल चेंजेस होने लगे थे. सोशल चेंजेस एज इन राजा के वहां पे भी राजाओं को सिंहासन से हटाने की बातें की जा रही थी. जो लोग थे वो अपने अधिकारों को लेके बहुत ज्यादा सचेत हो गए थे कि हाँ ये राजा तो हमें हमारे राइट्स नहीं देता है तो हमें राइट्स लेने पड़ेंगे. वो लोग भी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे क्योंकि एजुकेशन जब तक नहीं होगा आपको अपने राइट्स के बारे में कैसे पता चलेगा. और बहुत सारे छोटे बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आई होप यू विल एंजॉय. तो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था फ्रांस में और 18th सेंचुरी का ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है. और इस रेवोल्यूशन के वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए थे. एरिस्टोक्रेसी और चर्च ये दोनों सबसे ज़्यादा जो एरिस्टोक्रेट्स जो थे, जो नोबल्स थे और जो चर्च थे, हमें पता है ये दोनों पार्टी जो थी, चर्च एंड एरिस्टोक्रेट्स जो नोबल्स थे, इन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स थी जो पावर धीरे-धीरे चली जा रही थी. तो ये रेवोल्यूशन के बाद ये पावर धीरे-धीरे आम लोगों के हाथों में चली गई.
Suddenly, after the revolution, seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights. Individual rights means एक एक का जो राइट है, जो मेरा राइट है। मेरा राइट क्या है? मेरा राइट सबके एक क्लास का राइट नहीं है। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि देयर वर 3 एस्टेट्स, नोबल, क्लर्जी एंड द थर्ड एस्टेट। तो थर्ड एस्टेट को सारे को मिला के उन लोगों को एक राइट दे दिया जाता था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि एक-एक इंसान के राइट के बारे में पूछा जा रहा है। उनको उनका इंडिविजुअल हक दिया जा रहा है। ओके। जैसे पहले क्या होता था कि घर पे एक ही टीवी होता था और हम लोग सब लोग वो एक ही चीज़ देखते थे जो घर में सब लोग देख रहे हैं। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास फ़ोन्स है, स्मार्टफ़ोन्स वी आर हैविंग सेवरल सब्सक्रिप्शंस और हमें एक-एक को जो देखना है, हर फैमिली मेंबर के पास एक-एक स्मार्टफ़ोन है सपोज़, तो हमें जो देखना है वो हम देख रहे हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ द थर्ड एस्टेट जो टीवी था। टीवी में सबको एक ही चीज़ देखना है एंड राइट ऑफ द इंडिविजुअल कि अभी स्मार्टफ़ोन है, अभी इंडिविजुअली हम लोग एक-एक जिसको जो मर्ज़ी वो जब तक चाहे हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझेंगे। अ, कि अलग-अलग लोगों को उनका एक-एक का राइट उन लोगों को मिल रहा था और लोग सचेत हो रहे थे इस बारे में कि हाँ, मेरा ये राइट है तो मुझे ये मिलना चाहिए। राम मोहन राय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मेनी others debated the ideas of post revolutionary यूरोप। एक छोटी-सी कहानी मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बताई थी राजा राम मोहन रॉय की, कि राजा राम मोहन रॉय ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत सपोर्ट किया था और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। ही वाज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस रेवोल्यूशन एंड सो इज़ डिरोजियो। Dirozio was also a educationist. He was an educationist, and he was a social reformer, you can say. But his life was unfortunately very short, so he could not give so much to the society. But still, in his short span of life, उन्होंने हमारी society को बहुत कुछ दिया है। आगे चल के हम लोग we will discuss about it. सो दिस पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप के बारे में हर जगह पे डिबेट्स शुरू हो गए थे। द डेवलपमेंट्स इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। अब क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुका है एंड फ्रांस के बगल में ही इंग्लैंड है और इंग्लैंड के बहुत सारे कॉलोनीज थे। मतलब ऐसा इंग्लैंड के बारे में कहा जाता था कि इंग्लैंड में सूरज कभी नहीं डूबता इन द सेंस कि पूरब से लेके पश्चिम तक इंग्लैंड के बहुत सारे कॉलोनीज थे। इंडिया उनमें से एक था। तो जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है, तो उस समय और जो इंग्लैंड के लोग थे, वो हमारे देश में आके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, यहाँ पे लोगों के इंडिविजुअल राइट्स नहीं थे। तो धीरे-धीरे ये सब भी स्टार्ट हो गया था कॉलोनीज़ में भी, कि हाँ, हमें भी अपने राइट्स चाहिए। आप फ्रांस में दे रहे हो और आप यहाँ पे नहीं दे रहे हो, ये कैसी बात हो गई? तो पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग। ओके। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Precisely, the persons who were having the powers, जिसके हाथ में पावर है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे हाथ से सारी पावर चली जाए। तो यूरोप में ऐसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि थोड़े रहे, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, इट्स ओके, वी आर एक्सेप्टिंग, बट थोड़े से मेरे पास रहे, थोड़ा-थोड़ा उन लोगों को दे दो, बाकी मेरे पास रहे। ऐसे कुछ लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। रिस्पॉन्सेस वेरिड फ्रॉम दोज़ हू एक्सेप्टेड द सम चेंजेस वाज़ नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। तो कुछ लोग चाहते थे कि ग्रेजुअल शिफ्ट हो जाए, कुछ लोग चाहते थे कि ना हो और कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ा-थोड़ा हो। ओके, सो देयर आर 3 uh, groups, as you can see on the screen: conservatives, liberals and radicals. Conservatives, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। We will have a brief discussion on conservatives, liberal and radicals. Though the revolution
of this in this chapter we are having also the Russian Revolution. So Russian Revolution भी इसी बारे में है, सोशलिज्म के बारे में है कि इंडिविजुअल राइट्स आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे ये सोशलिज्म की तरफ, इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो हू वर द कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स वो थे जिन्होंने अ, ये लिबरल्स और रेडिकल से बिल्कुल एकदम ऑपोजिट थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब कंजर्वेटिव्स ने ये मान लिया कि ठीक है चलो हम लोग चेंजेस ज़रूरी है सोसाइटी में, ओके, बट दे डिड नॉट वांट टू चेंज द होल थिंग। कंजर्वेटिव मीन्स जो पुराने ख्यालात के होते हैं उन्हें हम जनरली कंजर्वेटिव्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव्स ये नहीं चाहते थे कि चेंज पूरी तरह से चेंजेस हो जाए। अर्लियर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। 18th सेंचुरी में उन्होंने चेंज का जो ये आइडिया था कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, उसके विरुद्ध जाके प्रोटेस्ट किया था। बट इन 19th सेंचुरी जब उनको ये समझ आ गया कि अब हमारा नहीं चलने वाला है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये होगा ही क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। तो उन्होंने ये धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो सम चेंज जो बिल्कुल इनेविटेबल है, जो जिनको रोका नहीं जा सकता, उसको हम लोग मान लेते हैं। but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमें पास्ट को रेस्पेक्ट करना होगा क्योंकि वो हमारी धरोहर है। और इस तरह से उन्होंने कहा था कि चेंज लाओ लेकिन एकदम सडनली चेंज मत लेकर आओ, धीरे धीरे चेंजेस लाओ, ताकि पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सडन ना हो जाए, हमारे हाथों में भी कुछ रहे, आप अपने पास कुछ रखो। तो दे वांटेड टू मॉडरेट द प्रोसेस, दे वांटेड अ मॉडरेट प्रोसेस। ओके, अब आते हैं हम लोग लिबरल्स में। लिबरल्स मीन्स आजाद ख्यालों के इंसान, उन्हें हम लोग कहते हैं लिबरल्स। तो लिबरल्स ने क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है चलो सोसाइटी को चेंज कर देते हैं, चेंज द सोसाइटी एंड दे वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस। उन्हें एक रिलीजियस अनबायस्ड एक नेशन चाहिए था जिसमें किसी भी रिलीजियन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजियन और अनदर। यूरोप में उस वक़्त चर्च जो था वो डोमिनेंट था। तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि वो लोग चर्च के अगेंस्ट, चर्च उस समय पूरे देश में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था और हर देश क्रिश्चियन था। बट इन क्रिश्चियन देयर वर 2 सेक्ट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो उन वो लोग चाह रहे थे जब क्या ये जो क्रिश्चियन में भी क्रिश्चियन रिलीजन में भी एक चेंजेस आया था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक मीन्स जो ओल्ड प्रथा को मानते थे एंड प्रोटेस्टेंट जो लोग ये कहते थे कि चर्च जो है वो तुम लोगों को परेशान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो हम लोग क्या है कि लॉजिक लगा के हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान को मानेंगे नहीं, मानेंगे, लेकिन हम लोग लॉजिक लगाएँगे। चर्च को आँख बंद करके चर्च के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो दे वर प्रोटेस्टेंट। तो पूरे यूरोप में उस वक़्त प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा चर्च ने बहुत ज़्यादा अ प्रोटेस्ट किया था प्रोटेस्टेंट के खिलाफ कि ये प्रोटेस्टेंट है, ये लोग एंटी क्रिश्चियन है। उन लोगों को जला दिया गया था ज़िंदा, बहुत लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था, जो लोग लीडर्स थे, प्रोटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि कैथोलिक्स भी रहे, प्रोटेस्टेंट भी रहे और हम लोग सब लोग एक साथ मिल-जुल के वी नीड अ सेक्युलर कंट्री। ओके। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynasty rulers. As per our the learnings from फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने यही सीखा था कि डायनेस्टिक पावर जो है वो एक इंसान के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि इंडिविजुअल के राइट्स को हमें
प्रोटेक्ट करना है, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे देश में है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसको हम लोग वोट देंगे, हमारे रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट बनाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, इस तरह से हम लोग अपने राइट्स को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वो तो हमारे तरफ से ही जाएगा, तो वो हमारे हक में बात करेगा। एंड they wanted to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोर्ट का एक अलग रोल होगा, तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है दैट कोर्ट का एक अलग रोल होगा, एंड द रोल विल बी अनबायस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय नन, किसी का भी गवर्नमेंट का या किसी और का उस पे कंट्रोल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। अब अगर आप लोगों को याद है कि पिछले चैप्टर में हमने सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात की थी, तो लिबरल्स बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आउटकम्स आए थे उन सबको सोसाइटी में लागू करने की बात कर रहे थे वो लोग, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट बिलीव इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। पर वो लोग सबको वोटिंग राइट्स देने के खिलाफ थे। उन लोगों का मानना था कि कुछ गिने चुने लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए जाए, ताकि दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द राइट टू वोट। जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन्हीं को वोट देने को दिया जाए, और महिलाओं के वोटिंग राइट्स को लेकर अपोज वो लोग इस चीज को अपोज कर रहे थे, वो लोग महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने के खिलाफ थे। ओके, अब आते हैं हम लोग रेडिकल्स में। रेडिकल्स मीन्स, रेडिकल का एक्चुअल मीनिंग है जो पूरी तरह से बदल देना, इसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। ठीक है, लाइक हिंदी में शुद्ध हिंदी में हम लोग इसको कह सकते हैं मौलिक, मतलब पूरी तरह से बदल देना, किसी के साथ कोई लिंक नहीं, ना कंजर्वेटिव के साथ, ना लिबरल्स के साथ, किसी के साथ नहीं, एक जो था वो बिल्कुल उसको हटा दो और एक नया से कोई चीज शुरू करो जो बिल्कुल भी अनोखा हो। ओके, तो वो लोग क्या चाहते थे? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जो अभी इंडिया में और वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में है, कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, कि हम लोग सब लोग मिलके वोट देंगे, जो वोट में जीतेगा वही सरकार बनाएगा। मेनली सपोर्टेड विमेन्स suffragette movements। Suffragette movement means the movement that women were driving टू गेट देयर वोटिंग राइट्स। तो रेडिकल्स ने वुमेन के वोटिंग राइट्स को भी सपोर्ट किया था। दे वांटेड द वुमेन टू वोट। लिबरल्स की तरह नहीं, जो सिर्फ चाहते थे कि कुछ प्रिविलेज्ड जो हैं, जिनको जिनके पास पैसा है, सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट्स मिले। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो लोग बट रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। वो लोग ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी रह सकती है, लेकिन सारा वेल्थ किसी 5% लोगों के पास है और बाकी सारे ऐसे ही भूखे नंगे घूम रहे हैं। दे डिड नॉट वांट दैट। उन्हें उन लोगों को ऐसा लगता था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गलत है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपके पास ही सारे पैसे हो और बाकी लोग ऐसे ही घूमते रहे गरीब बन के। तो दीज आर 3 ideas: conservatives, liberals and radicals, 3 group of people. Okay, so this was for the day. I hope you liked the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon. Hope see you soon. Bye.